हमारे हीरो से मिलो। मेरा भांजा है समीर, काकू साहब की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दिखने में जितना सुंदर, सीरत में उससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा समीर बेटा, एक बात बताओ, आप अपने मामा जी की तरह कब काम काज संभालने वाले हो? अरे तारिक भाई, क्या बात कर दी आपने। अभी तो हमारा समीर बेटा बहुत छोटा है, अभी तो इसके खेलने के खाने के दिन है। बिजनेस के लिए हम लोग हैं, मैं हूँ, देवांग है। अभी तो हमारा राजा बेटा ऐश करेगा, और ये जितना ऐश करेगा उतना ही हमें मजा आएगा, है नहीं? हाँ, बिल्कुल। बेटा बैठो, यहाँ नाश्ता कर ले, आजा। ढोकला दे। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे कि जरा सी आजादी मिली नहीं कि पंख निकल आए। और 90s में तो सबसे ज्यादा पंख कॉलेज में जाकर ही उगे थे। मैंने लिपस्टिक लगाने से मना जरूर किया था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मेरे पंख नहीं निकले थे। मैंने भी उड़ान भरने के लिए छलांग लगाना शुरू कर दी थी। बस मेरे तरीके जरा अलग थे। तुम दोनों को देख के तुम लोगों पर अजीब लग रही है। तुझसे तो अच्छे लग रहे होंगे। दिखाना। ये ले, तू ही लगा। हाँ, ये भी रख। प्रीति, कुछ ऑर्डर करते, चल भूख लग रही है। हाँ, रुको ना, समीर को तो आने दो। हाँ, तो कौन सा ऑर्डर करते खाना आ जाएगा, चल। यार देख ना, मेरी आईब्रो कितनी बढ़ गई है। आईब्रोज कम और मूंछें ज्यादा लग रही हैं। थ्रेडिंग कराने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तू बना देना मेरी आईब्रो। ओके ठीक है, मेरे पास धागा है। पागल है क्या? यहाँ पे नहीं, सबके सामने। बाथरूम में चल। क्या कर रहे हो? हाय काम्या, तेरी आईब्रोज तो बहुत सही हैं। हाँ यार, हमारी तो बालू जैसी है। तूने कब कराई थ्रेडिंग? मैंने 11वीं क्लास से स्टार्ट कर दी थी अपनी आईब्रोज। चल ना फिर हम भी तो नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सबकी। कहाँ से? ऐसी से। अरे कमलेश भाई, समीर मारवाड़ी है, कब तक धंधे से दूर रहेगा? ये विशाखा दीदी बता रही थी, वो दिल्ली में था ना जब, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो रेडियो प्रोग्राम करता था। बोलो। हाँ। वाह, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, इन कामों में बड़े चुस्त हैं। अभी मेरी बेटी है ना, वो तुम्हारी उम्र की है, उसको बोलना हमने सिखाया, और अब वो दुनिया भर की चीजें हमें सिखाती है। और हाँ, अभी वो अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर बनी है। अरे वाह। अच्छा, समीर, हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये इसी का घर है भाई। लेकिन तुम समीर को कैसे जानती हो? पापा, मेरे ही तो कॉलेज में है ये, मेरी ही क्लास में।
और अब तो हम दोनों की जोड़ी पूरे कॉलेज में फेमस हो चुकी है। मिस फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर। अरे वाह, बाय गॉड, क्या बात है समीर बेटा, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई हाँ तूने? मामी जी, भैया हमें तो पहले ही पता था कि आप ही जीतेंगे। अच्छा जी, जा पहले देख के आप कि वो रामधारी आए कि नहीं। जा। जी मम्मी जी। बताना तो चाहिए था ना समीर, एकदम मस्त वाली पार्टी करते हैं। अरे पार्टी का क्या है, जब बोलो तब पार्टी है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है मामी नहीं। जी आप भी ना। मैंने अपने घर में मिस्टर फ्रेशर बनने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि सच कहूं तो मुझे वो जीत जीती नहीं लगी थी और ना ही मुझे याद रही, क्योंकि मेरी नैना जो हार गई थी। पर मुझे कहाँ पता था ये खबर लेकर खुद मिस फ्रेशर मेरे घर टपक पड़ेगी और उसके साथ साथ मामा मामी के दिमाग में आएगा एक फ्रेश, एकदम फ्रेश सा ख्याल, जो मेरे लिए ताजी हवा नहीं बल्कि आंधी तूफान लेकर आएगा। पापा चलो ना, मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही थी। मैंने अपने फ्रेंड से नोट ले लिए। मैं चलता हूँ। अरे नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ओके आंटी, ओके अंकल, बैठ, बैठ। बाय समीर। अरे बेटा थोड़ी देर और रुकती ना। आज नहीं आंटी, फिर कभी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मैं चलता हूँ जी। पापा हाँ आज मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ तो बेटा चलना, साथ में छोड़ देता हूँ। चलो पारिक भाई, आओ जो। क्या बात है हीरो, सुने ना, बताया क्यों नहीं, तुझे पता था क्या? मामी जी, हाँ अरे परवाह, ये पारिक भाई की लड़की सुने ना, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया, बोले तो बहुत ही बढ़िया लड़की लगी है। खानदानी भी है और अमीर भी। वैसे ना ये गुजराती लोग शादी ब्याह में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, लेकिन मेरे हीरो जैसे भांजे के लिए पारेख भाई को 25 लाख तो खर्च करने ही पड़ेंगे। मामी जी क्या कुछ भी बोल रही हो? देखा मैंने कैसे देख रही थी वो तुझे, और क्या बोल के क्या गई वो इसको? अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप लोग कुछ भी बोल रहे हो। अरे मैं आज ही पारिक भाई से बात करता हूँ, आज ही क्या अभी बात करता हूँ। अरे अरे हाँ, मामा जी अभी अभी मुझे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाना है, नानू का, मम्मी का, आप सबका नाम रोशन करना है। क्या है शादी वादी के चक्कर में बाद में सोचूंगा। हाँ, देखा 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 परवा, काकूसा, बिल्कुल काकूसा की तरह बात करता है। मजा आ गया, दिल खुश कर दिया बेटा तूने आज, वाह। वैसे समीर दोस्ती काफी गहरी लगती है तुम्हारी और नैना की। अरे सुनैना। ओह सॉरी, सुनैना। बिट्टू दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे कॉलेज में दोस्त नहीं है मेरी। तो फिर बना लेना दोस्त वोस्त, क्या पता ये दोस्ती प्यार में आ गए। समझ रहा है ना? तो ओके ओके, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। शर्मा गया समीर। अरे सुन तो, अरे खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सीधे सीधे बोलना कि जीजाजी आने के बाद खाएगी। हाँ, तुझे कुछ प्रॉब्लम है? देख रही है ना? हाँ एकदम मखमल नहीं? हाँ, और कलर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल दूध जैसे सफेद। तुझे ना आईब्रो बनवाने की नहीं बल्कि अपनी आंखों का इलाज कराने की जरूरत है। क्या बोल रही है? तुझे ब्लैक कलर के सैंडल दूध जैसे सफेद क्यों दिख रहे हैं? तू कितनी देर से उसकी सैंडल देख रही थी? हाँ क्यों? उसकी टांगे देख। पर यार मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं।
उसकी टांगे भी और उसकी सैंडल भी। लगता है भगवान ने इसे संडे के दिन बनाया है, बड़े आराम से। कहाँ गिरी तेरी अठन्नी? दिख ही नहीं रही। और टेबल के नीचे। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। क्या? आज पापा के साथ मैं उनके किसी फ्रेंड के घर गई थी। हाँ, किसके? गेस करवा मुझे कौन मिला? कौन? समीर। अब तो तू रोज वहां जाया करेगी ना? रोज तो नहीं, पर हाँ आना जाना लगा रहेगा। सुना ना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन समीर तुझे बाइक पे बिठा के कॉलेज ले आए। हो भी सकता है। क्या कर रही है? तूने सुना नहीं? समीर की बाइक पर बैठेगी। चल लेट हो रहा है, लेट्स गो। देखा नहीं कैसे कह रही थी समीर की बाइक पर बैठेगी। इसका मुंह ना तोड़ दिया अगर समीर के पीछे बैठी तो। तू क्यों खुश हो रही है? खुश क्यों ना हूँ, कार्तिक जो फ्री हो गया। पर नैना, अब तेरा क्या होगा? तेरा समीर तो गया। So class, as you can see, today we will talk about diminishing return. So diminishing return is the decrease in the marginal output of a production process. समीर मुझ पर नजरों से ही अपना दिल जिगर लुटा रहा था, पर मैं सुनैना पर नजर रखने में इतनी बिजी थी कि मेरा ध्यान समीर पर गया ही नहीं। समीर के कानों में रोमांटिक गाने बज रहे थे और मेरे कानों में दुनिया भर के दुखी और बदले की भावनाओं वाले गानों का प्रोग्राम चल रहा था। As the amount of a single factor of a production is incrementally increased. भाई खोपड़ी में नहीं घुस रहा है। खोपड़ी खोलनी होगी, डिमिनिशिंग दुद्धू सीख ले। It also increases. Any problem? प्रॉब्लम इज दिस JBR, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। कैसे समझ में आ सकता है? तुम्हें तो हिंदी में बल्कि आम बोलचाल की भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं? अरे सर आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं मुझे। Bad joke. Shut up. Sit down. कान खोल कर सुनो। मान लो कि हमें बहुत भूख लगी। एक रोटी आती है, हम उसे खाते हैं, हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है। फिर दूसरी रोटी आती है, उसे खाने के बाद हमारी भूख थोड़ी और कम हो जाती है। फिर तीसरी, फिर चौथी, एंड सो ऑन। और ऐसा ही है समीर और नैना का प्यार। पहले ये प्यार बहुत गहरा था, फिर समीर दिल्ली चला गया, प्यार थोड़ा कम हो गया।
वापस आया तो दादी की बातों से प्यार थोड़ा और कम हो गया, और अब सुनैना बीच में आ गई तो प्यार बिल्कुल खत्म हो गया। So, diminishing return is used to refer to a point at which, let me tell you. क्या हुआ? ये सवाल नैना से नहीं, अपनी सुनैना से पूछो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पूछ लेना जब वो अगली बार तुम्हारे घर आए तो। इसमें क्या हो गया? उसके पापा मामा जी के दोस्त हैं। मैंने थोड़े ही ना बुलाया था उसे, मुझे तो पता भी नहीं था। कम से कम बता तो सकते थे मुझे। वो तो मैंने सुनैना को बात करते हुए सुन लिया तो पता चला। देखो अभी भी कैसे घूर घूर के देख रही है तुम्हें। ये लो, स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, उन दिनों का व्हाट्सएप यही था। लिख के सवाल भेजना और लिखे हुए जवाब पढ़ना। इमोजीज नहीं थे तब, इसीलिए उस चैट में स्माइली या एंग्री फेस का अंदाजा
बस सामने वाले की शक्ल देख के लगाया जा सकता था। और मैं और नैना तो इस चैट के एडवांस वर्जन पर पहुंच चुके थे, जहां मैसेज पहुंचाने के लिए आंखों ही आंखों में साइलेंट चित्रहार प्ले हो रहा था। काफी चटपटी होती थी वो चैट, क्योंकि उसमें होती थी शिकायत की मिर्ची, गुस्से का गरम मसाला और प्यार का नमक। अरे आज के मोबाइल वाली चैट हमारी उस कॉपी वाली चैट का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ।